बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस फॉर बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, या कंबाइंड एटम। तो हमारे पास जो केमिकली बॉन्डेड एटम होते हैं उसकी एटॉमिक रेडियस जो है हम तीन तरीकों से फाइंड करते हैं, या तीन टर्म्स के थ्रू हम उसको फाइंड आउट करते हैं। एक हम उसका चेक करते हैं कोवेलेंट रेडियस, उसका हम लोग चेक करते हैं, और आयोनिक रेडियाई चेक करते हैं, आयोनिक रेडियाई, ठीक है, और मेटालिक रेडियाई हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। सो इट शुड बी क्लियर कि ये तीनों चीज़ें जो है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं। वो एटम जो कंबाइंड स्टेट में या कंबाइंड फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, उनके लिए हम लोग कोवेलेंट रेडियाई, आयोनिक रेडियाई और मेटालिक रेडियाई जो है वो लिखते हैं। कोवेलेंट रेडियाई बेटा तब लिखते हैं जब हमारे पास दो नॉन मेटालिक एटम्स होते हैं ना, नॉन मेटालिक एटम्स, नॉन मेटालिक एटम बॉन्ड कर जाता है किसी दूसरे नॉन मेटालिक एटम के साथ, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस केस के अंदर हम लोग उसका क्या करते हैं, मेटालिक कोवेलेंट रेडियाई फाइंड करते हैं, क्योंकि बॉन्ड जब बन रहा होता है ना ऐसे कंडीशन के अंदर वो बॉन्ड होता है कोवेलेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल के बीच में बनेगा, ठीक है। एक नॉन मेटालिक एटम होगा, दूसरा नॉन मेटालिक एटम होगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तब कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोवेलेंट रेडियाई को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल आप ले लें हाइड्रोजन को ले लें प्लस दूसरा हाइड्रोजन, तो ये आपके पास H2 बन गया है। अब ये आपके पास कोवेलेंट है, तो इसका जो कोवेलेंट हम लोग रेडियाई फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ये दूसरा हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। देखो हाइड्रोजन ले लो, ऐड कर लो क्लोरीन के साथ, तो बनेगा क्या, HCl। अब इनके बीच में जो बॉन्ड है वो भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो उसका जो हम लोग रेडियाई फाइंड आउट करें कोवेलेंट रेडियाई, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, इस वजह से इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आयनिक रेडियाई तब बनता है, या आयनिक रेडियाई हम तब फाइंड करते हैं जब हमारे पास एक एटम जो होता है वो नॉन मेटालिक होगा, नॉन मेटालिक एटम, और दूसरा जो है होगा वो मेटालिक एटम होता है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा होता है, बॉन्ड हमारे पास फिर आयनिक बनता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड फिर हमारे पास बन जाता है, आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल कैसे है, देखो सोडियम ले लो और प्लस क्लोरीन ले लो, तो हमारे पास क्या है, NaCl बनेगा। अब यहाँ पे देखो सोडियम आपके पास मेटल है, ये आपके पास नॉन मेटल है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना वो आपके पास आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड कंसिडर होगा। अब इसका जो हम लोग रेडियाई फाइंड आउट करेंगे ना, तो हम लोग आयनिक रेडियाई जो है वो फाइंड आउट करेंगे। मेटालिक रेडियाई हम तब फाइंड करते हैं जब एक एटम मेटालिक एटम हो और दूसरा भी मेटालिक एटम हो, मेटालिक एटम हो, तब उस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेटालिक रेडियाई को फाइंड आउट। जिस तरह Cu2 है, कॉपर है, ठीक है ना, तो इस दो कॉपर के बीच में जो बॉन्ड होगा ना वो मेटालिक बॉन्ड होगा ये, और रेडियाई जब हम फाइंड आउट करेंगे ना इसका, तो हम लोग मेटालिक रेडियाई जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे। अब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, कोवेलेंट रेडियाई हम पहले पढ़ेंगे, आयनिक पढ़ेंगे, और मेटालिक रेडियाई जो है वो आगे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इट शुड बी क्लियर टू यू, जो असल और बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने आपको यहाँ से समझा लिए, फिर हम डिटेल में जाएंगे कोवेलेंट, आयनिक और मेटालिक के अंदर, ठीक है।